जी, स्क्रीन दिख रहा है सबको? दिख रहा है। जिनको जो भी डाउट अगर कुछ होता है एट द एंड हम वो डाउट्स क्लियर करेंगे। आप सारे क्वेश्चंस अपने चैट बॉक्स में भेज दीजिएगा। रेज हैंड नहीं करना है, बस चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चंस लिख के भेज दीजिएगा। आफ्टर द प्रेजेंटेशन हम उसको एड्रेस करेंगे। जी जरूर दीदी। जी, एक सेकेंड। हाँ, तो अगर हम देखते हैं तो कॉर्निया जो हमारा मेन है आई डोनेशन में, नेत्रदान में जो मेन पार्ट प्ले करता है वो है कॉर्निया। तो हमारा जो ये होता है आई डोनेशन में, जो मेन पार्ट कॉर्निया प्ले करता है। कॉर्निया है क्या? कॉर्निया जिसे हम बोलते हैं जो डोनेट होता है वो एक क्लियर ट्रांसपेरेंट लेयर होता है, एक बहुत ही पतला सा लेयर होता है जो हमारी आंखों को कवर करता है। पूरी आंखों के ऊपर वो एक पतला सा लेयर होता है जो कवर करके रखता है। इट सर्व्स एज द विंडो टू अलाउ लाइट। उसी के माध्यम से लाइट हमारी आंखों के अंदर प्रवेश करता है और उसी से हमें देखने के लिए विजन हमें मिलता है और उसी से हम देख पाते हैं बाहर की दुनिया को। हमारा विजन जो है वो कम हो जाता है कभी कभी जब ये कॉर्निया जो है, जब ये अफेक्ट होता है, जब ये क्लाउडी यानी कि थोड़ा मतलब धुंधला हो जाता है कोई इंजरी की वजह से या कोई इन्फेक्शन की वजह से, अगर इसमें कोई दिक्कत आ जाती है तो हमारा विजन अनक्लियर होता है। मेन कॉजेज ऑफ कॉर्नियल ब्लाइंडनेस अगर देखते हैं कि मेन कॉजेज हमारे कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के क्या क्या है। एक है इंजरीज, अगर वो कॉर्निया में चोट लग जाती है, कभी बच्चों में, स्पेशली बच्चों में बहुत ज्यादा होता है, खेलते टाइम या कुछ वैसे टाइम में आंखों में जब लग जाती है, और ये क्योंकि ये सबसे डेलिकेट पार्ट है, आंखों का सबसे ऊपर का कवरिंग है, उसके ऊपर जब ये कुछ चोट लग जाती है तो उसमें हमारा कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण जिसे हम बोलते हैं, ज्यादातर बच्चों में ये देखा जाता है, बच्चों में कुपोषण बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से विजन अफेक्ट करता है और ब्लाइंडनेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि ट्रीट होने में भी दिक्कत आता है। इन्फेक्शंस, आंखों में इन्फेक्शंस जब हो जाते हैं, कोई एकदम सीवियर इन्फेक्शन हो गया तो वो धीरे धीरे हमारा विजन जो है, देखने की शक्ति है, दृष्टि शक्ति है, वो कम कर देती है। केमिकल बर्न्स वो होता है जैसे कुछ आंखों में गिर गया, कुछ केमिकल या कुछ अगर आंखों में गिर गया तो वो कॉर्निया कंप्लीटली डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से वो कॉर्निया पूरा खराब हो जाता है, उसकी वजह से रोशनी नहीं आती है आंखों में। कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर, वो ऐसे बीमारी कुछ कुछ होते हैं, अगर हम उसको एड्रेस नहीं करते हैं ठीक टाइम में, अगर वो बचपन से ही रहता है, बस 16 साल से कम उम्र के बच्चों में ज्यादा होता है, अगर ये एड्रेस ठीक टाइम में नहीं किया जाता, अगर ये ट्रीट नहीं किया जाता है तो आगे जाके वो कंप्लीट विजुअल इम्पेयरमेंट यानी कि कंप्लीट ब्लाइंडनेस में भी रिजल्ट कर सकता है। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, इसमें अगर कभी आंखों की सर्जरी हुई, कभी कॉर्निया का कोई सर्जरी हुआ, इसमें भी कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जिसकी वजह से कॉर्निया डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से दोबारा से फिर सर्जरी करना पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ आई डोनेशन, ये नेत्रदान का प्रोसेस क्या है, हम बात करते हैं नेत्रदान अभी, मतलब अगर हम ये जानने के लिए अगर हम चाहें कि प्रोसेस, ये पूरा इसका प्रोसीडियर क्या है। एक इंसान आफ्टर डेथ, मरने के बाद उनके 6 घंटे, विद इन 6 आवर्स ऑफ डेथ उनके आईज या कॉर्नियाज डोनेट हो सकते हैं। 6 घंटे के अंदर, मरने के 6 घंटे के अंदर ओनली द कॉर्निया इज यूज्ड फॉर ट्रांसप्लांट। पहले होता था कि पूरा आई बॉल जो है हमारा, वो पूरा आईबॉल जो है वो हमारा रिट्रीव किया जाता था क्यों, लेकिन अभी बिकॉज ऑफ दी साइंटिफिक एडवांसमेंट अभी सिर्फ कॉर्निया को ही रिट्रीव करते हैं, उसको ही सर्जरी करके निकालते हैं और उसी को ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। पूरा कॉर्निया, सॉरी, पूरा आईबॉल नहीं निकाला जाता है। टोटल रिमूवल टाइम इज ओनली 15 to 20 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इसके लिए कोई सर्जरी एज इट इज नहीं होता है। जो हमारे जो डोनर है उनको हॉस्पिटल लेके जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, जहाँ पे है जिनकी डेथ होगी है वो घर पे हैं तो हम वहीं पे ही कर सकते हैं।
15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है आपको इसमें, मतलब कोई दिक्कत भी नहीं आती है, आराम से ये काम हो सकता है। स्पेक्टिकल वेयरर्स जिनको चश्मे लगे हैं, जिनको कम दिखता है, विजन थोड़ा कम है, स्पेक्टिकल वेयरर्स, हाइपरटेंसिव यानी कि बीपी की प्रॉब्लम जिनको होती है, हाई बीपी रहता है, कैटरैक्ट ऑपरेटेड जिनका ये मोतियाबिंद जो बोलते हैं, कैटरैक्ट ऑपरेशन जिनका हुआ होता है, डायबिटीज जिनको हुआ होता है, ये सब भी डोनेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग डोनेट नहीं कर सकते हैं। बहुत लोगों के मन में ये होता है, क्वेश्चंस बहुत बार ये आते हैं कि मैंने चश्मे लगे हैं, मुझे मेरी आंखें तो ऐसे ही खराब है, तो मैं डोनेट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। तो ये सब कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है, आप आराम से, जिनको चश्मे लगे हैं, जिनका स्पेशली कैटरैक्ट ऑपरेशन हुआ है, उनके उनमें भी बहुत डाउट होता है, लेकिन ये सब डोनेट कर सकते हैं। आईज आर नॉट बॉट और सोल्ड, आंखों आंखों को खरीदा या बेचा नहीं जाता। ये एक प्रोसीडियर है जो नेशनल एक लॉ है, लॉ के अंडर है प्रोसीडियर। एक नोटो उनका एक गाइडलाइन है जिसके अनुसार आईज का वो होता है, रिट्रीवल होता है, उसके बाद ट्रांसप्लांट किया जाता है। वेटिंग लिस्ट होता है, किसके लगेंगे, वो पर्सन कौन है, रेसिपिएंट कौन है, किनके पास जाएंगे वो आईज। ये सब एक प्रोसीडियर है, इसमें कोई भी लेन देन नहीं होते, पैसों की लेन देन नहीं होती है। आईज आर नॉट बॉट और सोल्ड। अगर इसमें किसी मतलब लॉ में इसके लिए पेनल्टी भी है, अगर किसी को मतलब ये पता चलता है कि कोई मतलब इसमें कॉमर्शियल डीलिंग्स में इन्वॉल्व है, तो उसके लिए पेनल्टी भी है। 10 cc of blood sample is collected from the donor's body for testing. कॉर्नियाज रिट्रीव या निकालने से पहले वो उससे पहले ब्लड सैंपल लिया जाता है, जिसको फर्दर टेस्टिंग के लिए यूज होता है कि कहीं कुछ बीमारी या कुछ नहीं हो, जिसकी वजह से आगे जो रिट्रीवल जिनको लगता है वो कॉर्निया, उनको कोई दिक्कत ना आए। इसीलिए एक ब्लड सैंपल लिया जाता है जिसमें सारे टेस्टिंग्स किए जाते हैं। व्हाट कैन यू डू, हम क्या कर सकते हैं? हम यही बोलते हैं कि मतलब हमने कभी शायद इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये सेंस ऑर्गन्स में हमारे सबसे इम्पोर्टेंट हमारे आईज है। हम इतना ध्यान नहीं देते अपनी आंखों की तरफ। हमारा यही है कि अपनी आंखों का ध्यान दे। और पता नहीं लोगों के मन में भी ये होता है कि कोई बड़ी बीमारी नहीं है, आंखों का कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो ठीक है, चलो डॉक्टर के पास कल जाते हैं, परसों चलते हैं। तो कोई ढंग से इसका इलाज भी करने के लिए लोग बहुत रिलक्टेंट होते हैं, बहुत तो इसके इसके वजह से, इसके चलते धीरे धीरे विजन कम होता है, जिसकी वजह से आंखें खराब हो जाती है। तो प्रॉपर टेक केयर ऑफ योर आईज। लर्न अबाउट आई डोनेशन। आई डोनेशन के बारे में आप जितना खुद जानते हैं उतना जानने की और ज्यादा जानने की कोशिश कीजिए, लोगों के साथ इसके बारे में डिस्कशन कीजिए आई डोनेशन के बारे में। क्योंकि मैं ऑर्गन डोनेशन से के साथ जुड़ी हुई हूँ। ऑर्गन डोनेशन एक ऐसा चीज है जो कि सब नहीं कर सकते, वो हम कभी और इसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गन डोनेशन सब कोई नहीं कर सकते। लेकिन आई डोनेशन एक ऐसा है, ऐसा चीज है जो एवरीबडी कैन डू आई डोनेशन। ऐसा कुछ नहीं है, कोई कंडीशन ज्यादा है नहीं, लेकिन सब कर सकते हैं आई डोनेशन। घर पे डेथ हो गया, नेचुरल डेथ हुआ या ब्रेन डेथ हुआ, जो भी हुआ आई डोनेशन कर सकते हैं। तो हमेशा ये है कि आई डोनेशन की तरफ ज्यादा से ज्यादा हम अगर खुद भी जागरूक रहें, लोगों को भी जागरूक करें इसके बारे में। प्लेज टू डोनेट योर आईज। अगर हम खुद प्लेज करते हैं कि हम मरने के बाद कुछ नहीं तो एटलीस्ट हमारे कॉर्नियाज, हमारी आंखें जो है, हम वो डोनेट कर सकते हैं, ताकि 2 और लोग देख सकते हैं दुनिया को। तो हम अगर ये प्लेज करते हैं, और ये एक ऐसा चीज है, प्लेजिंग जो है, हम जब ये डिसाइड करते हैं कि हमें ये कॉर्निया डोनेट करना है, ये आफ्टर डेथ मेरे कॉर्नियाज डोनेट हो, आप अपने फैमिली मेंबर्स को सबको इसके बारे में बताना जरूरी है। क्योंकि उनके आफ्टर डेथ आपका आप तब नहीं बोल सकते कि हाँ मेरे मुझे कॉर्निया डोनेट करना है। आफ्टर डेथ इट इज द फैमिली, आपके जो परिवार वाले हैं, आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं, उनका है डिसीजन कि वो आपके कॉर्नियाज डोनेट, आईज डोनेट करना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो इसकी वजह से जब हम जिंदा हैं, जब जीवित हैं, हम अपने फैमिली में सबको इसके बारे में बताएं कि जी ये मेरा है विश है कि आफ्टर माय डेथ, मैं मरने के बाद मेरी आंखों को डोनेट कर दीजिएगा। और ये एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, घर पे सबके साथ एकदम हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। और दूसरों को भी आप अपने फैमिली में भी एनकरेज कीजिए कि वो लोग आगे आके आई डोनेशन के लिए प्लेज फॉर्म भरें। प्रिपेयरिंग फॉर आई डोनेशन, इसमें एक बार मतलब अगर किसी का डेथ हो जाता है घर पे, तो क्या प्रोसीडियर है इसमें?
सबसे पहले आपका जो नियरेस्ट आई बैंक जो है आपके, वहां पे कॉल कीजिए सबसे पहले। उसके बाद जहाँ पे डोनर मतलब डेड बॉडी जहाँ पे रखा हुआ है, उस रूम के सारे फैंस को ऑफ कर दीजिए। अगर एसी है तो एसी ऑन रखिए। वेट कॉटन, गीला कपड़ा या गीला वो रुई जो है उसको गीला करके आंखें बंद करने के मतलब क्लोज आइज के ऊपर उसको रखिएगा, ताकि मॉइस्चर बना रहे आंखों में। आंख सूख जाता है तो वो किसी काम के यूज नहीं आता। कभी कभी वो मतलब थेराप्यूटिक यूज के लिए हो जाता है, लेकिन ऑप्टिकल यूज नहीं हो पाता अगर आंख सूख जाता है तो इसकी वजह से वो मॉइस्चर रहना चाहिए आंखों में। इसी की वजह से आंखों को हमेशा एक गीले कपड़े से ढक लीजिएगा। और रेज द हेड विद अ पिलो, सर को थोड़ा सा ऊंचा करके रखिएगा। मिथ्स अबाउट आई डोनेशन, मिसकंसेप्शंस लोगों के मन में बहुत है। अगर मतलब हम अभी भी, क्योंकि आप लोग इससे आई डोनेशन से, नेत्रदान से काफी अरसे से जुड़े हैं, इससे आपने भी ये बहुत बार मतलब आप सबने ये बहुत बार ये फेस किया होगा ये दिक्कत कि लोगों में बहुत सारी धारणाएं होती है आई डोनेशन को लेके। तो इसमें से कुछ ये भी है कि लोग बोलते हैं कि मेरे फेस और बॉडी, माय फेस एंड बॉडी विल बी डिसफिगर्ड, यानी कि मतलब गंदा दिखेगा। कि आईज एक बार निकाल दिया, कि आईज डोनेट कर दिए तो बाहर से अच्छा नहीं दिखेगा। ये एक मिथ है, ये एक धारणा है कि ये ऐसा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक प्रोस्थेटिक कैप, एक प्लास्टिक कैप होता है। अगर जब हम कॉर्निया रिट्रीव कर देते हैं, निकाल देते हैं, उसके बाद एक प्लास्टिक कैप को आंखों के ऊपर, वो हमारे आई बॉल के ऊपर उसको रख दिया जाता है। उसके बाद आईलिड्स को बंद कर दिए जाते हैं। तो वो बंद होने के बाद पता भी नहीं चलता है कि कॉर्नियाज डोनेट हुए हैं या नहीं डोनेट हुए हैं। तो आपका नॉर्मल जैसे आंखें बंद करने से जैसे दिखता है वैसे ही दिखता है। नेक्स्ट आता है कि अगर मैं फिर विल बी बॉर्न ब्लाइंड इन माय नेक्स्ट बर्थ। ये बहुत सारे लोगों में होता है। ऑर्गन डोनेशन लेके भी यही लोगों का है कि अगर हम अभी डोनेट हो जाएगा या अभी अगर हम अपनी आंखें डोनेट कर देते हैं तो अगले जन्म में हम देख नहीं पाएंगे। ऐसे में मतलब बहुत कॉमन सा एक आंसर हम ये बोल सकते हैं कि देखिए, हम जैसे स्पेशली विमेन का बहुत प्रॉब्लम होता है, यूट्रस रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन सर्जरी होता है, यूट्रस रिमूव होता है, तब ये नहीं बोलते हैं कि अगले जन्म में यूट्रस के साथ हम आएंगे या नहीं आएंगे। गॉल ब्लैडर रिमूव होता है, गॉल ब्लैडर रिमूव होने के बाद हम ये नहीं सोचते कि अगले जन्म में गॉल ब्लैडर के साथ आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये बहुत सा मतलब अगर जब लोगों को नहीं करना होता है तो दे हैव एवरी टाइप ऑफ एक्सक्यूजेस। हमारा काम है कि उनको कैसे इसकी तरफ और ज्यादा मोटिवेट करें। विल नॉट बी एबल टू सी गॉड, लोगों का ये भी होता है कि जब हम आफ्टर माई डेथ हम भगवान को देख नहीं पाएंगे। तो ये सब बहुत धारणाएं होती है लोगों के मन में, जिसे हम, अगर हम जानते हैं आई डोनेशन के बारे में तो हम इसके बारे में लोगों को बता सकते हैं। हु कैन डोनेट, कौन डोनेट कर सकता है, इसके लिए कोई एज बार नहीं होता, एज क्राइटेरिया कुछ नहीं होता है कि कौन डोनेट कर सकता है। एनी जेंडर कैन डोनेट, मेल फीमेल कोई भी डोनेट कर सकता है। फैमिलीज कैन डोनेट द आईज ऑफ द डियर वंस आफ्टर द डेथ, इवन इफ दे हैव नॉट प्लेज्ड बिफोर। अगर आपने या अभी जैसे आपके घर में किसी का डेथ हो गया और उन्होंने कभी आपसे बात नहीं किया है आई डोनेशन के बारे में, लेकिन उनकी डेथ के बाद आपको अगर कोई आके पूछता है कि आप आई डोनेशन करना चाहते हैं या नहीं चाहते, तो एज फैमिली मेंबर्स ये आपका डिसीजन हो सकता है कि आप करना चाहते हैं। तो इसके वजह से आप ये आगे आके बोल सकते हैं कि जी हम अपने जो डियर वंस, जो हमारे लोग हैं, हम उनकी आई डोनेट कर सकते हैं। तो ये डिसीजन फैमिली के साथ हमेशा होता है। कब तो इसीलिए ये कभी इजी हो जाता है, अगर हम जिंदा रहते हैं जब प्लेज कर देते हैं या बता देते हैं घर पे कि हमारे आईज डोनेट हो, दैट बिकम्स इजी फॉर द फैमिली डेथ के बाद वो डिसीजन लेने में कि चलो उन्होंने विश किया था तो हम आईज डोनेट कर देते हैं। तो इसके वजह से हम ज्यादा से ज्यादा ये बोलते हैं कि लोगों में अपने ये डिसीजन को अच्छे से लोगों में बताइए, अपने फैमिलीज में डिस्कस कीजिए। ऑल रिलीजन एंडोर्स द प्रैक्टिस ऑफ डोनेशन। ये सारे जो हमारे जितने रिलीजन्स है, लोगों के मन में भी होता है कि हमारा रिलीजन हमें मतलब ये एक्सेप्ट नहीं करता डोनेशन, लेकिन सबसे बड़ा जो सारे रिलीजन में है वो डोनेशन के बारे में, दान। तो किसी को अगर हम देखने की मतलब वो गिफ्ट दे सकते हैं, गिफ्ट ऑफ साइट दे सकते हैं देखने के लिए इस दुनिया को, इससे बड़ा और पुण्य काम क्या हो सकता है। हु कैन नॉट डोनेट, ये बस एक आइडिया की वजह से आप बस ये जानकारी रखिए कि कौन कौन डोनेट नहीं कर सकता है। वैसे तो डॉक्टर्स बोल देते हैं, अगर हेपेटाइटिस है तो वो डोनेट नहीं कर सकता, अगर एड्स है, एनसेफेलाइटिस एक बीमारी अगर वो है तो वो नहीं कर सकते, रेबीज है या सेप्टिसीमिया जो होता है अगर वो है,
रेटिनोब्लास्टोमा, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर अगर है तो वो नहीं कर सकते हैं आई डोनेशन। एंड स्टेज कैंसर, अगर कैंसर बहुत ज्यादा फैला हुआ है और कीमोथेरेपी चल रहा है तो वो आईज डोनेट नहीं कर सकते। आफ्टर डोनेशन, डोनेशन के बाद का प्रोसेस क्या होता है, आपका जो डोनर फैमिली जो है उनको जो आई बैंक के तरफ से एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन मिलता है, जिनमें डोनर का नाम मेंशन हुआ होता है, डेट मेंशन हुआ होता है, कब किया हुआ है। उसके बाद आपके उनके जो कॉर्नियाज हैं, जो हमारे जो आईज हैं, वो कॉर्नियाज जो है उसको इवेल्युएट करने के लिए, उसके मतलब पूर्ति करने के लिए आई बैंक लिया जाता है। और जो सूटेबल है, जिस वो कॉर्निया पूरा टेस्ट होने के बाद देखते हैं जो सूटेबल है, ऑप्टिकल यूज के लिए यूज हो सकता है, ग्राफ्टिंग के लिए यूज हो सकता है, जिससे जो लगाने के बाद लोग देख सकते हैं, उसी को ही यूज किया जाता है ट्रांसप्लांट के लिए। जिसमें थोड़ा सा भी स्कार या दाग या कुछ प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से कुछ दिक्कत आ सकती है रेसिपिएंट में, तो वो यूज नहीं होता है, उसको रिसर्च और एजुकेशन की पर्पस के लिए यूज किया जाता है, थेराप्यूटिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन शुड बी डन विद इन 4 days पोस्ट रिट्रीवल। एक बार रिट्रीवल हो गया, कॉर्नियाज रिट्रीव हो गया, तो 4 दिन के अंदर वो एक मीडियम होता है, अलग अलग एक लिक्विड सोल्यूशन होता है जिसको एमके मीडियम बोलते हैं, उसमें कॉर्निया को 4 दिन के लिए रख सकते हैं। 4 दिन के अंदर ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। अगर 4 दिन के अंदर ट्रांसप्लांट नहीं होता है, अगर देखते हैं कि 4 दिन तक 4th डे तक आ गया है और ये यूज नहीं हुआ है, तो उसके बाद उसको और एक मीडियम और एक लिक्विड में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसको ऑप्टिजोल बोलते हैं, कॉर्निसोल बोलते हैं, उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। उसमें कॉर्नियास 14 दिन तक रह सकता है, 14 डेज तक उसमें प्रिजर्व रह सकता है। और उसमें यूज प्रिजर्व होने के बाद आप उसको ऑप्टिकल यानी कि ग्राफ्टिंग, जो कॉर्नियल ग्राफ्टिंग है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर थोड़ा दिक्कत है, कुछ कॉर्निया में प्रॉब्लम है, तो उसको थेरेप्यूटिक यूज के लिए भी यूज होता है। आजकल ग्लिसरॉल एक है लिक्विड, उसमें भी स्टोर करके रखते हैं, दैट कंटिन्यू 1 साल तक वो कंटिन्यू हो सकता है, उसमें 1 साल तक प्रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन ये है कि वो ज्यादा ऑप्टिकल यूज में नहीं आता है, वो थेराप्यूटिक यूज यानी कि पढ़ाई के लिए, रिसर्च के लिए वो कॉर्नियाज यूज होते हैं। तो हेलन केलर का ये एक है कि देयर इज नो बेटर वे टू थैंक गॉड फॉर योर साइट देन बाय गिविंग ए हेल्पिंग हैंड टू समवन इन डार्क। इससे ज्यादा मतलब आप और क्या कर सकते हैं, अगर हमें रोशनी दी है भगवान ने, तो अगर हम किसी की मदद कर सके तो इससे बेहतर और क्या है। ये कुछ कुछ हमारे, क्योंकि हम बॉलीवुड या फिर मतलब सेलिब्रिटीज, इनका बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, यंग जनरेशन बहुत ज्यादा इनको फॉलो करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं, सेलिब्रिटीज हैं जो कि अपने आंखों के लिए प्लेज किया है, आई डोनेशन के लिए प्लेज किया है। उसमें उनमें से अमिताभ बच्चन है, जो तबला माइस्ट्रो है जाकिर हुसैन वो है, ऐश्वर्या है, हेमा मालिनी है, और बाकी ऑर्गन डोनेशन के लिए भी काफी सेलिब्रिटीज ने आगे आके प्लेज किया है। जैसे आमिर खान और उनकी वाइफ अभी रिसेंटली उन्होंने प्लेज किया है। उसके बाद शीला दीक्षित जो है सीएम थी, वो उन्होंने प्लेज किया है। और माधवन, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने आगे आए हैं ये आई डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन के लिए, क्योंकि सबको यही लगता है कि ये एक बहुत नोबल कॉज है, जिसके चलते हम मतलब लोगों में वो एक जीने की और एक नई आशा, बहुत लोग ऐसे हैं जिनमें ये फेलियर, ऑर्गन फेलियर या विजन नहीं है, तो वो एक जीने की आशा छोड़ देते हैं। तो हम अगर उनको एक और मौका दे सकते हैं जीने के लिए आफ्टर आवर डेथ, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। जी, थैंक यू। हम क्वेश्चंस ले सकते हैं। जी श्योर अनुदेव दीदी, आप एक बार स्क्रीन शेयर स्टॉप कर लीजिए। जी जी मैं आपको ये बात जरूर बोलना चाहूंगी कि आपने बहुत सुंदर से शेयर किया। जी संध्या दीदी। जी, अंजना जी का एक क्वेश्चन है, इज देयर एनी एज लिमिट हु कैन डोनेट आईज? एज लिमिट एज इट इज कुछ नहीं है कि एज, कौन सा एज है डोनेट करने के लिए, लेकिन हम ये बोलते हैं कि
जो भी अगर विश करता है डोनेट करने के लिए तो वो आईज रिट्रीव किए जाते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा अगर उसमें कुछ भी दिक्कत होता है तो वो यूज नहीं किया जाता है फॉर ऑप्टिकल पर्पस। जिनको मतलब सिर्फ जो जो यूज नहीं हो सकता है उसको हम थेरेप्यूटिक यूज जैसे कि पढ़ाई के लिए या रिसर्च पर्पस के लिए यूज करते हैं, लेकिन सारे एज का ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि कौन से एज वाले लोग डोनेट कर सकते हैं। वेरी नाइस। एक मंजू जी भरतिया का सवाल है कि एक आदमी के नेत्र दान करने से कितने लोगों को ज्योति मिलती है? जी हमारी आंखें दो है तो दो लोगों को रोशनी मिलती है, क्योंकि हम एक इंसान को दोनों कॉर्नियाज नहीं दे सकते। एक कॉर्निया से भी, एक आंख से भी लोग देख सकते हैं, तो इसीलिए एक मतलब एक दो आंख दो लोगों को जाता है। अलका जी का एक क्वेश्चन है, कैन इंसुलिन टेकर डोनेट आइज? डायबिटीज, जैसे मैंने कहा डायबिटीज कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है आई डोनेशन के लिए, तो वो कर सकते हैं आई डोनेट। या और जी और भी सवाल है जी। हाई बीपी या शुगर पेशेंट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आई डोनेशन का? नहीं नहीं, हाइपरटेंसिव, हाई बीपी या शुगर का कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छा दीदी, कलर ब्लाइंडनेस वाले लोग भी क्या आई डोनेशन कर सकते हैं? कलर, जैसे मैंने कहा कलर ब्लाइंडनेस जो है वो अंदर मतलब कॉर्निया का प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉर्निया हमारा अगर रेटिनोब्लास्टोमा एक कंडीशन है जिसमें आइज डोनेट नहीं हो सकता, लेकिन कॉर्निया का अगर कोई दिक्कत नहीं है तो कॉर्निया डोनेट हो सकता है। जी, ये वाला क्वेश्चन है। और दूसरी बात है कि जो चश्मा पहन रहे हैं या जिन्होंने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया है, क्या वो आई डोनेट कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। अगर किसी का कैटरैक्ट है और स्पेक्टिकल जो पहनते हैं, चश्मे पहनते हैं, वो आराम से आई डोनेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दीदी, जैसे आपने बताया, क्वेश्चन है कि आपने जैसे बताया कि 10 सीसी ब्लड लेके जाते हैं, तो क्या वहां पर ब्लड फ्लो या कुछ दिखता है लेने के बाद? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। एक बार वो मतलब जैसे हम नॉर्मल ब्लड सैंपल जब लेते हैं बॉडी से, तो थोड़ा सा अगर थोड़ा सा भी निकलता है तो वो रुई से वो ठीक हो जाता है, लेकिन एज इट इज कभी एक डेड बॉडी से अगर ब्लड निकालते हैं तो उसमें से कोई ब्लड फ्लो नहीं होता है। जी, विद्या जी मेथी जी का क्वेश्चन है कि नेत्र जिन्हें डोनेट करते हैं, क्या उनका ब्लड ग्रुप भी देखा जाता है? ब्लड ग्रुप मैच करते हैं, देखते हैं ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप देखा जाता है। वो आई बैंक का होता है, वो किसके पास जाता है, आप एक बार डोनेट कर देते हैं तो वो ब्लड ग्रुप देखते हैं कि क्या है ब्लड ग्रुप, उसके हिसाब से वो जाता है। जी, बहुत सुंदर दीदी। और दूसरी बात ये है कि इसमें एज फैक्टर जैसे आपने बताया कि कुछ भी नहीं है, तो कैसे पता चलता है कि आई लेने के बाद कि प्रॉब्लम नहीं है और डोनेशन किया जा सकता है? जैसे हमारा जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आप ये नहीं जान सकते हैं कि किसके पास गया है आपका वो कॉर्निया, लेकिन आप ये जरूर जान सकते हैं, आई बैंक पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपका वो उनका जो कॉर्निया है वो यूज हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन ये नहीं जान सकते हैं कि वो कॉर्निया किसके पास गया है। जी, और संध्या दीदी को मैं अभी स्पॉटलाइट पे ले रही हूँ, और संध्या दीदी क्या क्या आज 3 और 4 नाम से, संध्या नाम से जुड़ा हुआ है, तो वो एक कंफ्यूजन रह रहा है। यदि आप हैंड रेज कर दें तो मैं हमें सुविधा होगी आपको ये करने में। एक संध्या जी को-होस्ट बनी हुई है और एक संध्या जी का, दो संध्या जी अनम्यूट हैं। आपका अनम्यूट दिखा, आपका, आप जो को-होस्ट है दीदी, आपका म्यूट दिखा रहा है, बाकी दो अनम्यूट हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए एक बार वहां से। आई डोंट नो क्यों आपका नहीं हो रहा है। आप करके देखिए भाभी, संध्या भाभी एक बार फिर से करके देखिए। हाँ, अब के हुआ है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी, अनिंदता जी, इट वॉज अ वंडरफुल
शेयरिंग, बहुत अच्छी जानकारी की बातें आपने बहुत सहज से हमारी मेंबर्स को बताया, उसके लिए आपका तहे दिल से आभार करती हूँ। और अब मैं बहुत बहुत आभार, और आप ज़रूर रहिए हमारे साथ में ताकि वेबिनार को आप भी आनंद लीजिए। और अब मैं शिल्पा जी का परिचय पढ़ने के लिए अंजू जी सरावगी को आमंत्रित करती हूँ। अंजू जी सरावगी, आप कृपया शिल्पा जी का परिचय दीजिए। धन्यवाद संध्या दीदी। नमस्कार बहनों, शुभ संध्या। 36वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नेत्रदान वेबिनार आज का, इसके को स्पीकर मैडम शिल्पा अग्रवाल जी का परिचय मैं आपके समक्ष पढ़ रही हूँ। शिल्पा अग्रवाल जी यस ट्रेनिंग एवं यस आई केयर की संस्थापक हैं। ये संस्था एक सपोर्ट संस्था है जो लोगों के इमोशनल, फिजिकल, मेंटल एवं स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए कार्यरत है। इनके पास 12 साल का सक्सेसफुल अनुभव है और मैं अब जो लंबी लिस्ट पढ़ रही हूँ इससे साबित होगा कि कितनी बहुमुखी प्रतिभा की धनी है और अपने आप को कैसे कुशलता पूर्वक इतने पाठ में अपने आप को इन्होंने अपने आप को लाया है। कैसे? जैसे मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। ये माइंड ट्रेनर हैं, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट है, स्पेस एल्केमिस्ट है, मॉडर्न वास्तु कंसल्टेंट है, सर्टिफाइड एस्ट्रो न्यूमरो कंसल्टेंट है, वॉइस टोनालिटी कोच है, रेकी मास्टर रेकी ट्रेनर है, मेमोरी ट्रेनर है, कन्वर्सेशनल हिप्नोटिस्ट है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं, ब्रेन एक्टिवेशन ट्रेनर हैं, स्पेशलिस्ट इन बिहेवियरल मॉडलिटीज फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट, एजुकेटर फॉर द स्टीनर करिकुलम जर्मनी, IELTS ट्रेनर सर्टिफाइड बाय ब्रिटिश काउंसिलिंग। तो इतना इनका जो लंबा लिस्ट है इनके प्रतिभा की, और इन्होंने उसी से हजारों लोगों की जिंदगियों में ट्रांसफॉर्मेशन लाया है। तो चलिए एक बिग करताल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं और उनसे इंस्पायर्ड होते हैं। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। मेरी सभी प्यारी बहनों को और आए हुए सभी गेस्ट को और इस बहुत ही ब्यूटीफुल मिशन में इकट्ठा हुए सभी लोगों को मैं अपना हृदय स्पर्शी नमन करती हूँ। सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म को धन्यवाद जो अपनी निस्वार्थ सेवा अपने आप की दे रही है, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल मिशन है, वो मिशन जो हमेशा सदियों तक साथ चल सकता है। और इस मिशन में कार्यरत संध्या जी, आपका खास कोटि कोटि नमन और धन्यवाद। साथ ही शारदा जी लखोटिया जो बहुत ही आप सब इस समाज के वो स्तंभ हैं जिस स्तंभ पर मानवता आज के दिन लहरा रही है, और इस स्तंभ को देखकर मैं खुद में स्वयं इंस्पायर होती हूँ। तो शारदा जी लखोटिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड रेखा जी लखोटिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेकिन मेरी प्यारी बहना रितु जी मोड़ा जिनके कारण मैं आज यहाँ पर हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो ब्यूटीफुल टॉपिक या ब्यूटीफुल जो हमारा मिशन है वो है नेत्रदान। आनंदिता जी ने बहुत ही बखूबी इसको समझाया हमें, और आज मैंने ये जाना, आज तक मुझे ये पता था कि हम एक व्यक्ति को अपनी ज्योति दे सकते हैं, लेकिन आज ये नई बात मैंने समझी कि यस, दोनों कॉर्निया को देने से हम दो व्यक्तियों के जीवन में एक नई प्रकाश लेकर आ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और इस ब्यूटीफुल मिशन के लिए। आइए अपनी कुछ मन की ग्रंथियों को खोला जाए, क्योंकि ये मेरा विषय, मेरा टॉपिक है। तो आइए आज के दिन कुछ इन मन की ग्रंथियों को खोला जाए ताकि हम उस स्थिति से कुछ और आगे बढ़े जहां पर हम अब तक थे। हमारा मन जो है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन बड़ा गहरा है, बहुत सारे राज इसमें छुपे हैं। तो जो हम इस पल तक थे, आइए उस पल से और कुछ आगे बढ़ा जाए। हम देखते किससे हैं फ्रेंड्स? हम देखते किससे हैं? इसका जवाब तो आप सभी जानते हैं कि हम देखते अपनी आंखों से है, अपनी आंखों से है।
और पांचों इंद्रियों में, पांचों सेंसेस में, जो मुख्यतः हमारे सबकॉन्शियस माइंड या मन के भीतर मैसेज को भीतर लेते हैं, इन पांचों इंद्रियों में, पांचों सेंसेस में सबसे मैक्सिमम यूज दो सेंसेस का होता है, दो इंद्रियों का। सबसे पहला हमारा विजुअल या हमारी आंखें, और दूसरी हमारी त्वचा, जहां पर से हमारी फीलिंग्स हमारे इस सिस्टम के भीतर एंटर होती है। तो ये दो सेंसेस, दो इंद्रियों का मुख्यतः काम है हमारे पूरे सिस्टम को निर्मित करने का, या हमारी एक आइडेंटिटी, हमारा प्रतिस्वरूप जिसको कहें, हम खुद, हम स्वयं, हमारा स्व जो है इन दो इंद्रियों पर बेस्ड है, और वो है हमारी आंखें और हमारी त्वचा। चलिए आप सबको एक छोटा सा आसान सा सवाल पूछती हूँ। आप मेरे दोनों हाथ देख रहे हैं बहनों, आप मेरे दोनों हाथ देख रहे हैं, और आप चैट बॉक्स में लिखेंगे कि कहां पर आपकी नजरें ज्यादा जाती है। यस, मैं चाहती हूँ ये एक इंटरैक्टिव सेशन हो, जिससे कि हम सब वहां से आगे बढ़े जहां तक हम थे। तो हम सब जान रहे हैं कि हमारी नजरें जो है, हमारी दृष्टि जो है, हमारा फोकस जो है, बिल्कुल अरुणा जी कह रहे हैं यस, राइट हैंड पर ज्यादा जा रहा है। अगर मैं आपको दूसरा सवाल पूछूं कि क्या आपको मेरा दूसरा हाथ दिखाई दे रहा है, क्या आपको मेरा दूसरा हाथ दिखाई दे रहा है, तो ये बड़ा साधारण सा इसका उत्तर होगा कि यस, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारा फोकस जो है आपके राइट हैंड पे ज्यादा जा रहा है। यस, तो ये जो राइट हैंड पे फोकस इसलिए है क्योंकि हमारे विजुअल या हमारी आंखें उस चीज पर टिकती है, जो चीज मूविंग है, या जो चीज मूव होती है, जो चीज हिलती है, उस पर हमारी आंखें टिकती है। और जैसे ही बढ़ती हुई आती जाती चीजों पर, या जो चीज आपकी विजुअल या दिखाई देती है, उस पर जब आपकी आंखें टिकती है, तो आपकी दृष्टि से आपका दृष्टिकोण बनता है। दोस्तों, आप सभी ने लोगों को जब देखा होगा, अपने परिवार वालों को, किसी और को, किसी भी व्यक्ति को, किसी आइडेंटिटी को जब देखा होगा, तो आप अपनी दृष्टि से, अपने देखने से अपना नजरिया बनाते हैं। हम अपने देखने से अपना नजरिया बनाते हैं, यानी हम अपनी दृष्टि से अपना दृष्टिकोण बनाते हैं। और अगर हम ह्यूमंस में या इस मानव में अगर सब कुछ सेम है, सभी की दो आंखें हैं, सभी के कान है, पांचों सेंसेस है, ऑर्गन्स है, सभी के हाथ है, पैर है, अगर सब कुछ हमारा एक जैसा है, तो हमें वो क्या चीज है जो भिन्न है, हमें वो क्या चीज है जो सबकी अलग अलग है, या हमें मुख्य या किसी तरह से डिफरेंट बनाती है, वो है हमारा दृष्टिकोण, वो है हमारा नजरिया, या वो है हमारा अवचेतन मन। तो इस अवचेतन मन में बसे हुए हमारे नजरिए से ही, और नजर से बनी, दृष्टि से बनी इस दृष्टिकोण से ही हम पूरे बनते हैं। आप सभी ने कहानी सुनी होगी लियो टॉल्स्टॉय की, लेकिन आज उस कहानी को थोड़ा सा फिर से दोहराया जाए, किसी के लिए कहानी नई भी हो सकती है। एक बहुत ही मेधावी राजा के मन में 3 सवाल आए, और इन तीनों सवालों के जवाब को, उत्तर को वो बहुत जल्दी पाना चाहता था, क्योंकि वो बड़ा मेधावी था। अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उन्हें इस 3 सवालों के जवाब की बहुत ज्यादा जरूरत थी। क्या थे वो 3 सवाल? सबसे पहला, उन्होंने कहा, मेरा सवाल है कि किसी चीज को करने का सही समय क्या है, किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या है। दूसरा प्रश्न था कि किसकी बात सुननी चाहिए। बहुत सारे व्यक्ति बहुत कुछ बोलते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, पर मुझे किसकी बात सुननी चाहिए। और तीसरा प्रश्न था कि सबसे मुख्य कार्य क्या है जो मुझे करना चाहिए। जीवन में बहुत कुछ है करने को, राजा है, बहुत सारे कार्य है, लेकिन वो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो मुझे करना चाहिए। वाजिब है कि राजा के पास बड़े ही ज्ञानी सचिव थे, और इन सचिव ने और बहुत सारे लोगों ने, प्रजाजनों ने इसके उत्तर देना शुरू किया। कहा कि सबसे मुख्य कार्य करने के लिए आपको एक सारिणी, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, और उस टाइम टेबल के तहत जो भी इंपॉर्टेंट कार्य है वो आप करेंगे। जब वो करेंगे तो आपका डिसीजन भी सही होगा। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों ने इस राजा को जवाब दिया, लेकिन राजा भीतर से संतुष्ट नहीं थे। वे कुछ और नजरिया, कुछ और दृष्टिकोण चाह रहे थे। राजा ने कहा कि शायद इस प्रजा के बीच मुझे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिले,
तो राजा अपना घोड़ा लेकर उन्होंने कहा कि भीतर जंगल में किसी संत के पास जिनके बारे में उन्होंने सुना था, वे उनके पास जा पहुंचे। जैसे ही वे संत की कुटिया में जा पहुंचे तो देखा कि संत जो है मिट्टी खोद रहे थे और मिट्टी खोदकर 2 गड्ढे बना रहे थे। राजा बड़ा ही उत्सुक था क्योंकि बड़ा समय हो गया था इन प्रश्नों को मन में, सोते जागते ये प्रश्न जो है उन्हें रिलैक्स नहीं करने देते। तो राजा ने जाते ही संत को प्रणाम करके अपने तीनों प्रश्नों को जल्दी जल्दी उनके आगे रख दिया कि आपसे मैं ये उत्तर चाहता हूँ। संत मौन थे क्योंकि वे चाहते थे कि राजा ये उत्तर अपने भीतर से लेकर आए। जब उन्होंने इन संत को गड्ढा खोदते हुए देखा तो राजा वहां पर खड़े थे और देखा कि कई घंटों तक राजा मौन और संत उस गड्ढे को खोद रहे थे। मन में एक छोटी सी भावना आई, क्या कि बड़ी देर से ये इसे खोद रहे हैं, क्यों ना मैं भी थोड़ी सी मदद कर दूं। और उन्होंने कहा उन संत को कि लाइए मैं कर देता हूँ। संत ने मौन होकर उन्हें वो फावड़ा हाथ में दे दिया और राजा उसे खोदने लगे। प्रश्न मन में घूमते थे कि इन प्रश्नों का उत्तर मुझे कब मिलेगा जिसके लिए मैं आया हूँ। क्या मेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य इन 2 गड्ढों को बनाना है? नहीं। और इन प्रश्नों के साथ वे अपना कार्य करते रहे। अचानक से बड़ी तेज आवाज, रोने की, चित्कारने की आई और संत की कुटिया में एक घोड़े पर एक घायल सैनिक जो है आकर उस गड्ढे के ठीक पास गिर गए। संत आए, देखा उन्होंने कि इस सैनिक को बड़ी गंभीर चोट लगी थी और खून बह रहा था। संत जैसे ही उसकी सेवा शुश्रूषा के लिए आगे बढ़े, वैसे ही राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं भी थोड़ी सी मदद कर दूं। जब आया ही हूं यहाँ पर और उत्तर भी नहीं मिल रहा है, तो कुछ तो कार्य ऐसे कर लूं जो अच्छे होंगे, जो पुण्य देने वाले होंगे। और संत के साथ राजा ने उसकी सेवा शुश्रूषा करना शुरू कर दिया। उसे, उस सैनिक को ठीक किया, उसे भीतर अंदर लेटाया, रात भर ध्यान दिया, लेकिन प्रश्न जो है अभी भी मन में घूम रहे थे। बार बार कहते कि आप कितनी देर में उत्तर देंगे, लगता है आप मेरे उत्तर देने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप मुझे कह दीजिए, मैं वापस लौट जाता हूँ, लेकिन आप कितनी देर में उत्तर देंगे, अब मुझसे प्रतीक्षा नहीं हो रही है। संत फिर भी मौन रहे और फिर राजा ने सोचा कि अब तो ऐसा लगता है कि ये नहीं कहेंगे। जैसे ही वो व्यक्ति गंभीर हालत से उठकर खड़ा हुआ और राजा का चेहरा देखा, राजा का चेहरा जैसे ही उसने देखा, उसने कहा कि आप मुझे माफ कर दीजिए, आप मुझे माफ कर दीजिए, कृपया आप मुझे माफ कर दीजिए। राजा को बड़ा ही ऐसा लगा कि मैं ना इन्हें जानता हूं और इनसे कोई लेना देना नहीं है, पर ये किस बात के लिए कह रहे हैं मुझे माफ कर दीजिए। उस सैनिक ने कहा कि आया तो था आपकी मृत्यु के लिए, चाहता तो था कि मैं आपको मार डालूं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं आपकी ही सेवा शुश्रूषा से ठीक हो गया। राजा बिल्कुल चकाचौंध और संत मुस्कुराते रहे। संत ने तब कहा कि क्या आपको अपने प्रश्नों का जवाब अब मिला? राजा कुछ कुछ अपनी मन की ग्रंथियों को खोल चुके थे इस समय तक और वे समझने लगे क्या कि सबसे सही समय क्या है किसी चीज की शुरुआत करने का। सबसे सही समय शुरुआत करने का है अभी, इसी वक्त। राजा ने सोचा कि अगर और कुछ कार्य नहीं कर रहा हूं तो सामने पड़े हुए गड्ढे को ही क्यों न खोदूं। और प्रश्न का उत्तर मिला कि सबसे सही समय है अभी, इसी वक्त। किस व्यक्ति की बात सुननी चाहिए? किस व्यक्ति की बात सुननी चाहिए? राजा को उसका भी जवाब मिला कि उस व्यक्ति की बात सुननी चाहिए जिस व्यक्ति को मेरी सबसे ज्यादा आवश्यकता इस वर्तमान समय में है, इस समय में है। क्यों? क्योंकि वो घायल सैनिक ठीक आकर राजा के गड़े हुए जो गड्ढा है उसके पास ही आकर ठीक गिर चुके। तो राजा ने फिर अपने मन में कहा कि सबसे महत्वपूर्ण, या मुझे किसकी बात सुननी चाहिए? मुझे उसकी बात सुननी चाहिए जिसकी मुझे इस समय जरूरत है और जिसे मेरी इस समय जरूरत है। और तीसरे प्रश्न का उत्तर था सबसे इंपॉर्टेंट चीज या सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो है जो मुझे पुण्य देता है, जो मेरे साथ सदा या हमेशा रहता है।
दोस्तों, हमने ये बात जानी है कि जब हमारा मन खुलता है या हमारे मन में कुछ सीख भीतर आती है तो हम ऐसा कहते हैं, ओहो आंखें खुल गई, ओहो आंखें खुल गई। क्यों? हम क्यों ऐसा कहते हैं कि आंखें खुल गई? और दूसरा, मन की आंखों को आप चाहे नींद में हो, आप चाहे जागृत अवस्था में हो, आपकी मन की आंखें हमेशा खुली हुई है। क्या है इन आंखों की प्राथमिकता? Why are eyes so important? फ्रेंड्स, पूर्व जन्म या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में करते सीखते ये जाना कि ये आंखें जो है अक्रॉस लाइफ टाइम या जन्म जन्मांतर तक बदलती नहीं है। आप सरप्राइज होंगे इस बात को सुनकर कि जन्मों जन्मों से हमारी आंखें वही है जो आज है। आप कहेंगे आंखें तो ऊपर से दूसरी दिखती है, लेकिन नहीं दोस्तों, अगर आप किसी की आंखों से समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है तो उन आंखों में हमारा एक दृष्टिकोण बसता है, हमारी एक आइडेंटिटी, हमारा वजूद बसता है। इसलिए तो ऐसा कहते हैं, जब हम किसी को कहते हैं कि आपने बड़ा अच्छा बोला तो हम कहते हैं इट वॉज एन आई ओपनर, ये हमारी आंखें खोल देने वाली। आज हमने बहुत अच्छे से ये समझा कि नेत्रदान, वैसे भी हम जानते ही हैं कि नेत्रदान महादान, इन आंखों को किसी और को देना या किसी के मन की दृष्टि को अपने दृष्टिकोण से रंगीन करना, अपने दृष्टिकोण को देना उन्हें सबसे बड़ा कार्य, मैं मानती हूँ ऐसा कि मानवता का सबसे बड़ा कार्य होगा। और डिसीजन कब लेना है? हमें इसी समय लेना है। सबसे महत्वपूर्ण समय है अभी, इसी वर्तमान में। आप जिस पल सोच लेते हैं या सुनते हैं और आपका अंतर्मन कहता है अगर आपने इसी पल डिसीजन ले लिया तो ये कार्य हो जाएगा, नहीं तो शायद हम फिर मुड़कर इस जूम मीटिंग से बाहर होंगे और भूल जाएंगे कि नेतृत्व। तो आपने यदि अभी डिसीजन लिया है तो उन आंखों को वो दृष्टि मिल पाएगी। इतना सुंदर संसार, इतना सुंदर संसार आंखों के बिना निरर्थक है, इतना सुंदर संसार आंखों के बिना निरर्थक है। अपने स्वजन की आंखें हम बने फ्रेंड्स, अपने स्वजनों की आंखें हम बने। जो आंखें दृष्टि से असहाय है उन आंखों का दृष्टिकोण हम बने और उन आंखों का दृष्टिकोण हम बने। दीजिए मौका अपनी आंखों को किसी और की जिंदगी को रंगीन करने का, किसी और की जिंदगी को रोशन करने का। ये सबसे लाजवाब तरीका है, करने के बाद ही। आज नेत्रदान पखवाड़े में मैं सहभागी बनी, मैं अपना कुछ योगदान दे पाई, मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ इसके लिए। और सभी हमारे जो डिग्निटरीज हैं यहाँ पर, वे बार बार सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। बहुत ही एफर्ट और बहुत मेहनत लगती है किसी अच्छे कार्य के लिए किसी को प्रोत्साहित करना, और मुड़कर चले जाना बड़ा आसान है, मुड़कर चले जाना बहुत ही आसान है। अगर इस समय आपको लगता है कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं तो दूसरों की मदद कर सके और जो आपके जीवन के बाद भी रह सके। आपके कितने सुंदर सवालों का जवाब भी अनंता जी ने, ऋतु जी ने, सबने मिलकर दिया। तो डिसीजन दोस्तों अभी लेना है, अभी इसी समय लेना है। मैंने अपने प्रोफेशनल करियर में बहुत सारे मन को ट्रीट किया, अनेकों बीमारियों को ट्रीट किया, बहुत सारे डिप्रेशन पेशेंट्स को अपने दृष्टिकोण को बदलते हुए मदद की, उसका निमित्त मैं बनी। और इसमें चलते चलते, इस कार्य में चलते चलते ये देखा कि हर एक व्यक्ति अपने आप में एक प्रकाश का पुंज है, एक ऐसा लाइट है जिसमें सब कुछ भिन्न है। हो सकता है आप और मैं दिखते एक जैसे हैं, लेकिन सब कुछ हमें अलग अलग है। क्यों ना हम अपने जीवन के मिशन को, अपने जीवन के लक्ष्य को जिंदा रखें, और अपने जीवन होते तो जिंदा रखेंगे ही, लेकिन अपने मरने के बाद भी अगर हम इसे जिंदा रख सके तो हमारा बहुत ही अच्छा योगदान होगा इस सृष्टि को। आप सभी मेरे आए हुए गेस्ट, मेरा परिवार, मेरे एसोसिएट, फैमिली यहाँ पर मौजूद है, आप सभी को मैंने कहा था कि आप प्रोत्साहित करें सभी को, हम इस मिशन को अपने अपने परिवारों में, अपने समाज में जितनी भी हमारी पहुंच है उन तक हम सभी इस मिशन को
आगे बढ़ाएंगे। जब भी समय हो इस तरह से मुलाकात किया करेंगे और जब भी समय हो इसे कहकर और करवा कर दिखाएंगे। थैंक यू संध्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर दिस ब्यूटीफुल। थैंक यू रितु दीदी एंड थैंक यू शारदा जी, रेखा जी, थैंक यू। बहुत बहुत गजब आपने बोला शिल्पा जी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और विशेष करके दृष्टि से दृष्टिकोण बनता है, ये बात तो बहुत सही है, लेकिन नज़र में नहीं, दृष्टि में नहीं आई थी ये बात कि दृष्टि से दृष्टिकोण बनता है। तो ऐसी अच्छी बातें जो आपने कही है इसके लिए बहुत बहुत दिल से आभार मानती हूँ। अब मैं शारदा दीदी को और आमंत्रित करती हूँ कि वो अपना फीडबैक दें। शारदा दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी। जूम सभागार में उपस्थित सभी बहनों को राधे राधे। दोनों आनंदिता जी और शिल्पा जी, जैसे आपने तो मतलब दृष्टिकोण पूरा ही बदल दिया, हमारा भी बदल दिया और इतना आनंद आया। जैसे अभी तक तो मैंने सुना था नजर बदली नजारे बदले, आपने तो दृष्टि से दृष्टिकोण बदल दिया। ये थैंक यू। सुपर से ऊपर, बहुत अच्छा लगा। और रियली देखिए, सबको पता है कि हम आंखों का दान क्यों करते हैं। ये सारी चीजें सुन सुन के सब एकदम परिपक्व हो गए हैं, पर आपने आज जो अपने शब्दों से, बोलते हैं ना गागर में सागर, थोड़े शब्दों में इतनी सारी बातें कही है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और संध्या जी ऐसे ऐसे नगीनों को लेके आती है। आनंदिता जी ने तो बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई और शिल्पा जी ने तो उसके ऊपर जैसे बोलते हैं ना, मार्बल तो लगा हुआ था पर पॉलिशिंग करना था, वो शिल्पा जी ने पॉलिशिंग कर दिया और बहुत मस्त किया और एकदम चमक वाली पॉलिश करती है। और हमारे तो खुद के चेहरे पे सबके पॉलिश आ गई है और सभी को, मेरे को लग रहा है अभी 190 बहनें हैं, सभी के चेहरे पे पॉलिश आई है। सबने लिखा है